हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार NMMS परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है मेरा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है कि कवकों का प्रश्न संख्या 2 है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा वो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद, तेलंगाना, जिसकी वो कैपिटल है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न आपका बात करता है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। यानी कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान जो है वो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आपका है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित आपके पुणे में। अगला प्रश्न है आपका कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है, विटीकल्चर। अगला है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो नेत्र आँख के रोग का जो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। यानी आँख का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न आपका बात करता है 14 नंबर कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका इज्जत नगर में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न आपका कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये आपका करनाल में। अगला प्रश्न 18 है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। अगला प्रश्न आपका है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। ये स्थित है ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में। अगला है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो ये कहलाता है आपका एंटेमोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। अगला प्रश्न आपका चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। यानी कि टीबी रिसर्च सेंटर
कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका चेन्नई में। अगला है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि कैट कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है आपका कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन संबंधित है एपी कल्चर से। मधुमक्खी पालन संबंधित किससे? एपी कल्चर से। अगला प्रश्न है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को। अगला प्रश्न है आपका कि जंतु विज्ञान। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये संबंधित है हृदय से। अगला प्रश्न है आपका कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये नाम है मनुष्य के। अगला प्रश्न है सपनों का अध्ययन यानी कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन कहलाता है ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी जो है वो सपनों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला प्रश्न आपका है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है अस्थियों का, हड्डियों का। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लखनऊ में। अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कटक में। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी।